आए हैं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार जन जन की बुलंद आवाज। आज मुगरा बासापुर के मछली सरोवर पर स्थित डाक बंगले पर विधायक पंकज पटेल ने विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों, एक्सीएन सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक लिया था कि आखिर बिजली की समस्या क्यों लगातार चली आ रही है। लोग त्राह कर रहे हैं, बच्चों के पढ़ने की समस्या से लेकर के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, व्यापारी, किसान, सबकी फसल सूख रही है। धान की रोपाई के बाद फसल सूख रही है। तमाम समस्याओं के बाद आज बैठक की गई थी। तो आइए हमारे बीच में विधायक पंकज पटेल उपस्थित हैं, बात करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले आपका भारतीय सहारा समाचार स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपके द्वारा विद्युत जो विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की गई थी विद्युत समस्या को लेकर। तो बैठक में क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, मुगरा बासापुर में विद्युत के लेकर बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। उसको देखते हुए हमने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और बैठक में तय हुआ है कि मुगरा बासापुर में जल्दी से जल्दी विद्युत व्यवस्था बहाल की जाए और जो भी समस्या है उसका समाधान तुरंत किया जाए। और हमने बताया है त्वरित समाधान के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे वह ट्रांसफार्मर हो या कहीं तार जला हो या जो भी विद्युत संबंधित समस्या है, तत्काल निवारण के लिए जो भी ये लोग एस्टीमेट देंगे, मैं उसको तत्काल अपनी निधि से देने का काम करूँगा। जानकारी के अनुसार एक नेता द्वारा जो है 20 लाख रुपए देने की बात कही गई थी कि बिजली से जर्जर तार को बदलने के लिए हम 20 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो 20 लाख फलीभूत नहीं हुआ। जब ये चर्चा आप ही लोगों के माध्यम से हमको पता चली थी, क्योंकि पेपर में भी निकला था उस समय कि एक नेता जो है 20 लाख अपने निधि से दे रहे हैं, लेकिन आज तक उसका नहीं पता चला। उसी समय हमने बैठक में कहा था अगर वो दे रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो आप कंफर्म कर लीजिए, हम दे देते हैं अपनी निधि से। अब उनका तो पता नहीं। आज हमने कहा है कि आप जो भी यहाँ ज़रूरी चीज़ें हैं उसका एस्टीमेट बनाइए और जितना भी बजट होगा मैं अपनी तत्काल अपने निधि से देने का काम करूँगा। विद्युत अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास अभी तो जो समस्या बनी है वो संसाधनों की कमी की वजह से बनी है। तो संसाधन नहीं होने का जिम्मेदार कौन है? अब देखिए, संसाधन नहीं होने का जिम्मेदार अब इसको तो भाई सरकार नहीं कर पा रही है और सारी व्यवस्थाएं जो वो सरकार द्वारा ही संचालित होती हैं। अभी हमने विद्युत विभाग के सभी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और जनता की जो भी समस्या थी उसको अवगत कराया और उसके बाद अलग से भी बैठक की। तो हमने उनसे पूछा जो भी संसाधनों की कमी है आप उसकी एक लिस्ट बना के उसका एक एस्टीमेट बना के दीजिए। जितना भी संसाधन आपको ज़रूरत होगा मैं उसको तुरंत उपलब्ध कराने का काम करूँगा। विधायक जी, ऐसे भीषण गर्मी में एक आई फ्लू बीमारी भी चली है, बच्चों के पठन पाठन में समस्या हो रही है, किसान जो फसल रोपाई हुई है वो सूख रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग गर्मी से बेहाल हैं। अभी नगर में हमने कल देखा कि महिलाएं जो है वो गर्मी से बेहाल होकर अपने घरों से बाहर निकल भूट पे बैठ रही थी और तो उनको राहत मिल पाए। तो ये लगभग लोग जानते हैं कि कब तक जो है लगभग बिजली समस्या दूर हो जाएगी? देखिए, अब जब समस्या कोई आती है तो तुरंत तो उसका समाधान नहीं होगा, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी बिजली विभाग का हमको एस्टीमेट अपना दे देंगे उतना जल्दी हम बजट देने का काम कर देंगे ताकि मुगरा बासापुर में विद्युत व्यवस्था अच्छे सुचारू रूप से चल सके। विधायक जी, आखिरी सवाल की जो नगर में जर्जर तार हो चुके हैं, बदलने के लिए कई बार प्रयास किया गया जो है, तो बजट आने के बाद भी अभी तक बदले नहीं गए हैं। वो अभी हमने बैठक में इस जो जर्जर तार है उसको लेके बात किया था जी। तो 2 महीने का टाइम उन्होंने लिया है। 2 महीने में लगभग 3 किलोमीटर तार मुगरा बासापुर का बदल दिया जाएगा और जो तार बच जाएगा उसमें भी हमने कहा है अगर उसके अलावा कुछ बच जाता है तो उसकी भी सूचना आप हमको दें, उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था करके तत्काल व्यवस्था करेंगे। बिजली की समस्या से लेकर जो लोग त्राह कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो है अब संदेश यही है कि अब पूरे प्रदेश में बिजली की व्यवस्था ध्वस्त है और मुगरा बासापुर में भी खराब है, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग धैर्य रखें, बहुत जल्द मुगरा बासापुर में विद्युत से जो भी समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। चलिए विधायक जी, भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।